वेलकम टू उदित क्लासेस। आज है 9 जून 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो अभी बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ये है शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है, ये हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रांड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया। छठवें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा दिवस की इस बार की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेफ लाइफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जितने भी जून महीने में इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं सारे अब देख लेते हैं एक नज़र में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पहले ये IQ एयर जो रिपोर्ट इसने जारी की है आंकड़े, ये क्या है IQ एयर, ठीक है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। तो जो IQ एयर है ये एक स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, IQ एयर, और इन्होंने अपनी अभी रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें जो शीर्ष पर रहा है लाहौर, ठीक है, लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर शहर शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब टॉप 10 जो रहे हैं इनको देख लेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे लाहौर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर होटान चाइना का शहर, और तीसरे नंबर पर भिवाड़ी इंडिया का शहर, चौथे नंबर पर दिल्ली रही है इंडिया की कैपिटल, और पाँचवें नंबर पर पेशावर पाकिस्तान रहा है, छठे नंबर पर दरभंगा इंडिया रहा है, और सातवें नंबर पर अशोकपुर इंडिया रहा है, आठवें नंबर पर एन डजमेना चैन का रहा है, ठीक है, और नवें नंबर पर न्यू दिल्ली इंडिया का रहा है, और 10वें नंबर पर पटना इंडिया का। ये प्रदूषित शहर की 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार के साथ पंप पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ये हैं एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। ये हैं रमेश बैस, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धनुका ने शपथ ली है। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये सिडको क्या
फुल फॉर्म क्या होता है? सिडको का फुल फॉर्म होता है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अभी जो अध्यक्ष यानी कि एमडी के रूप में पदभार संभाला है वो अनिल दिग्गीकर हैं। ठीक है, अनिल दिग्गीकर ने सिडको के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये है अनिल दिग्गीकर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने सिडको के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्ट्रेनिया। ठीक है, ये है फ्रैंक वाल्टर स्ट्रेनिया, ये जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो अभी शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, शांतनु गुप्ता ने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। ये जो योगी आदित्यनाथ हैं ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के ऊपर इन्होंने नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं शांतनु गुप्ता और इनकी ये पुस्तक का ये टाइटल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अभी अच्छा कुछ पुस्तकों जो का विमोचन हुआ है उनके बारे में देख लेते हैं। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो अभी हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये हैं मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के गवर्नर हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? ठीक है, तो अभी एस जयशंकर प्रसाद, ये विदेश मंत्री हैं भारत के, इन्होंने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, ये हैं एस जयशंकर। और ये अध्यक्षता कहाँ पर हुई है? ये नामीबिया की कैपिटल विंड होक में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो जो ये क्रूज है, क्रूज एमवी एक्सप्रेस, ये अभी श्रीलंका के लिए। ठीक है, श्रीलंका के लिए केंद्रीय नौवहन और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, और चेन्नई से इसे रवाना किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है।
भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने ₹1 नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, यानी कि 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में और इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है हसमुख आदिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अभी जापान ने, ठीक है, जापान ने 2030 तक प्रमुख कार्यों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक है, ये है फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो अभी इजराइल देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूसिंका। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। ये है बेंजामिन नेतान्याहू, ये इजराइल का प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्सोग। ये हैं इसाक हर्सोग, ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके नए प्रेसिडेंट अभी अजय बंगा बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो अभी 2000, ठीक है, केंद्र सरकार ने 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सारे इस वीडियो में डिस्कस करा दिए और साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हर क्वेश्चन से रिलेटेड बताए हैं। ठीक है, यही आपको इसी तरह की क्लास डेली आपको इस चैनल पर मिलती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखा करें, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।